हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू अनदर वीडियो अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैटेगरी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, अपने चैनल DLI डेडिकेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव पर जो वेरियस प्लेलिस्ट बनाकर अभी तक मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके वीडियो के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और जो भी वीडियोज़ इनमें से आपके इंटरेस्ट का है उसको जाकर आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज टू हु शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स, हम में से जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं उनके मन में बहुत से डाउट्स आते हैं कि क्या मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, क्रेडिट कार्ड लेने से मैं कहीं डेट ट्रैप में तो नहीं फंस जाऊंगा, डेट इज़ मैं अपनी नीड से ज़्यादा खर्चा तो नहीं करने लगूंगा और अल्टीमेटली उसको पे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, जो मेरे लिए एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, टू बिगिन विद हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज इनकम जनरेट करती हैं। वो आपको एक क्रेडिट कार्ड देती हैं और आपकी सैलरी या इनकम के हिसाब से आपको एक लिमिट दे देती हैं कि लेट से एक बिलिंग साइकिल में उन्होंने आपको एक लिमिट दे दी कि इस बिलिंग साइकिल में आप 2 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। तो जो भी आप खर्चा करते हैं उस खर्चे को बिलिंग साइकिल एंड होने की डेट के कुछ दिन के बाद आपको पे करना पड़ता है। अब कुछ क्रेडिट कार्ड 18 डेज़ का टाइम देते हैं, कुछ 20 डेज़ का टाइम देते हैं। तो उस पीरियड के अंदर अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं देन दे चार्ज यू हैवी पेनल्टी। तो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 3.5% पर मंथ, विच ट्रांसलेट्स इनटू 42% पर ईयर प्लस GST ऑफ कोर्स। आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट की जो भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू की होती है वहाँ पर आपको कन्वर्ट टू EMI का ऑप्शन क्रेडिट कार्ड कंपनी प्रोवाइड करती हैं। दैट इज़, सपोज आपने एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड जिसके लिए आपने 15,000 रुपीज़ पे किए थे, तो कंपनी आपको ऑफर करती है कि इस 15,000 को आप EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए सो दैट आपको इसी मंथ में इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डेफर्ड वे में पे कर सकते हैं। बट इन दैट केस आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन वे में क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं देन क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है। ऑफकोर्स वो इनकम बहुत हैवी नहीं रहेगी लेकिन सर्टेन इनकम आपको पर मंथ मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी एक स्टेबल मंथली इनकम है तो आपको मालूम है कि इस डेट को मेरी सैलरी क्रेडिट हो ही जानी है और उस समय जो भी मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा मैं पे कर दूंगा, तो क्रेडिट कार्ड लेना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर यू आर इन ए हैबिट कि जो भी आपका बिल जनरेट होता है आप 100% उसको पे करेंगे, एक मिनिमम पेमेंट के ऑप्शन क्रेडिट कार्ड देते हैं, अगर आप उसमें नहीं जाएंगे देन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर में लोन लेना है और अभी तक आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड लेने से और उसकी टाइमली पेमेंट करने से आपका एक क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है और वो और अच्छा होता जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं और कभी भी उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं करते, यानी कभी भी उसकी पेमेंट आप डिले नहीं करते, हमेशा टाइमली पेमेंट करते हैं और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं करते, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो कभी आपको लोन लेने की ज़रूरत हो तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनीज होम लोन में आपको रिबेट दे देती हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर है। तो क्रेडिट कार्ड लेने से जो भी आप पेमेंट करते हैं उस पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, दैट इज़ कैशबैक मिलता है। अब वो अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग होता है, कुछ कैटेगरी पे 1%, कुछ कैटेगरी पे 5%, कुछ कैटेगरी में 10% और कुछ कार्ड्स तो ऐसे हैं जो कुछ पेमेंट पे 25% तक का भी कैशबैक देते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ सीलिंग होती है पर बिलिंग साइकिल। इसके अलावा टाइम टू टाइम वेरियस शॉपिंग साइट्स पे ऑफर आती रहती हैं कि सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स पे अगर आप पेमेंट करते हैं तो 10% अप टू 1500 अप टू 1700 इस तरह की कुछ आपको ऑफर्स मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा किन को क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली अपने रिकॉर्ड को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर ज़्यादा लिमिट देखकर कई बार आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड 100% अवॉइड करना चाहिए। बिल की लास्ट डेट तक अगर आप पे नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट चार्जेस अच्छे खासे चार्ज किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियों के द्वारा। तो ऐसे में आप बिल डेट का रिकॉर्ड अगर ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, कैजुअली इसको लेकर चलते हैं तो आपको काफ़ी हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर क्रेडिट कार्ड की दी हुई मिनिमम पेमेंट की ऑफर को आप अवेल कर लेते हैं और बाकी को EMI में कन्वर्ट करा देते हैं तो भी आपको अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड्स एक बात हम नोट कर चलें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह मानकर चल रहे हैं कि मेरे डेबिट कार्ड जो कि मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है उसमें जितना पैसा है मैं उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो अगर मैं क्रेडिट कार्ड को भी उसी मोड में यूज़ कर सकता हूँ डिसिप्लिन्ड वे में, तब तो क्रेडिट कार्ड मुझे कुछ अर्निंग भी दे देगा। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड मेरे लिए एक हैवी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, एक बात जो क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड से बेटर बनाती है वो है फ्रॉड प्रोटेक्शन।
डेबिट कार्ड में क्या होता है कि मान लीजिए मैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे गया और मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट की, तो तुरंत मेरे बैंक से पैसा निकलता है और उस मर्चेंट के पास वो पैसा पहुंच जाता है। वेयर एज अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो मेरे पास एक 48 आवर्स की विंडो होती है। आप में से जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि आज जो आप पेमेंट करेंगे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट आपके बिल में ऐड होगी। तो ये 48 आवर्स का आपको विंडो मिलता है। इस 48 आवर्स में अगर आपको पता लगता है कि ये जो मेल आई है कि इतना पैसा मैंने खर्च किया अपने क्रेडिट कार्ड से, ये मैंने नहीं किया, यानी कुछ फ्रॉड हुआ है या फिर कुछ डिस्प्यूट है, तो आप उस पेमेंट को ब्लॉक करवा सकते हैं। इन दैट केस जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपका जो पेमेंट है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद अगर ये पता लगता है कि वो पेमेंट सक्सेसफुल थी, आपका जो क्लेम है वो होल्ड नहीं करता, इन दैट केस वो वापस आपके अकाउंट में चार्ज कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर फ्रॉड हो जाता है तो आप ऐप में जाके तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको एक रेगुलर इनकम का सोर्स दे सकता है। ऑफ कोर्स उसमें कैपिंग होगी, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ इनकम नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए वेरियस ऑफर्स के थ्रू और कैशबैक के थ्रू जो मैं मनी सेव कर रहा हूँ, इन अ वे इट इज़ इक्वल टू मनी अर्नड। तो लेट्स से मुझे एक ट्रांजेक्शन में अगर 300 लेस पे करना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू ₹300 ऑफ अर्निंग। फ्रेंड्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं कि हर कार्ड में कुछ कुछ ऑफर आ रही है, तो एक एक करके वो क्रेडिट कार्ड लेते चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप उन सबका ठीक से रिकॉर्ड ना रख पाए, एक की भी लास्ट डेट मिस हो गई, तो ये आपको काफ़ी हैवी फाइनेंशियल बर्डन दे सकता है। इन दैट केस इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक सर्कल ऑफ ट्रस्टेड फ्रेंड्स बना सकते हैं कि लेट से हम 4 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो चारों कोई अलग अलग कार्ड ले सकते हैं। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वो जानते होंगे कुछ क्रेडिट कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री होते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड में फर्स्ट ईयर फ्री होता है या फर्स्ट ईयर के कुछ चार्जेस लेते हैं, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में ये ऑप्शन होती ही है। अगर आप एक सर्टेन पेमेंट उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन अ ईयर कर देंगे तो आपके जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है ABC, उसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी कह रही है कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख की पेमेंट कर दी तो जो 499 प्लस GST का अमाउंट हम चार्ज करते थे एज एनुअल फी, उसको हम वेव ऑफ कर देंगे। तो अगर आप अलग अलग कार्ड लेंगे तो कमाने वाले आप ही हैं, आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन आपने कार्ड बहुत सारे ले रखे हैं, तो सबका ये जो एनुअल एक्सपेंडिचर लिमिट है आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे और आपको एनुअल चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वेयर एज अगर मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स हैं ABCD और वो सब अलग अलग कार्ड ले लें, तो अगर A को ज़रूरत पड़े तो B का कार्ड यूज़ कर ले, B को ज़रूरत पड़े तो C या D का कार्ड यूज़ कर ले। अगर हम इस तरह यूज़ कर चलेंगे तो फिर एक पर्सन को एट ए टाइम एक ही कार्ड का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हाँ, बिकॉज इट्स ए फाइनेंशियल मैटर, तो उन सब में आपस में ट्रस्ट होना चाहिए कि दैट इज़ अगर A ने B के कार्ड से पेमेंट की तो जो भी डिस्काउंट आया उसको लेस करके फाइनल अमाउंट वो इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दे, सो दैट ये सिस्टम जो है वो सस्टेन कर सके। फ्रेंड्स, आप अपने क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंडिचर को एक्सेल में ज़रूर मेंटेन करें। उसके क्या बेनिफिट होते हैं, मान लीजिए आपके कार्ड अकाउंट में कुछ रॉन्ग अमाउंट चार्ज हो गया, आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा। कैसे, इसके बारे में लाइक आई हैव मेंशन मैं एक सेपरेट वीडियो बताकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपके अगर कैशबैक प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो भी आपको पता लग जाएगा। आपको ये भी मालूम रहेगा कि किस कैटेगरी में आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली आपके कार्ड पे ओवर स्पेंडिंग हो रही है, दैट इज जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी कैटेगरी में आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो कुछ लोगों में शेयर होना है, तो आपको कैटेगरी वाइज दिखता रहेगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन मैंने किस पर्पज़ के लिए की थी, तो आप वो आपस में शेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सेल के थ्रू बनाना मेरे लिए बड़ा टीडियस टास्क है या फिर मैं एक्सेल में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो ऑन व्हाट्सएप मैनेजमेंट में एक्सप्लेन किया था कि आप एक ग्रुप बना लें जिसमें आप अकेले हैं, उसका नाम दे दीजिए क्रेडिट कार्ड, और जो भी एक्सपेंडिचर हो आप उसमें पोस्ट कर दें, सो दैट जब आपका बिलिंग साइकिल एंड होता है और आपका बिल जनरेट होता है तो आप यहाँ से मैच कर सकें कि सारी ट्रांजेक्शन ओके हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं हुआ है। या फिर आप नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए बैंक्स में ऑप्शन होती है ऑटो डेबिट की, यानी जब भी आपका बिल जनरेट होगा वो पूरा अमाउंट आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल की एंड डेट याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के बेसिस पे 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला है वीज़ा, जो क्रेडिट कार्ड 4 से स्टार्ट होते हैं वो वीज़ा के कार्ड्स होते हैं,
और ये इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड होते हैं। सेकंड इज मास्टर कार्ड, ये यूजुअली 5 या 2 से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली 5 से स्टार्ट होते हैं। एंड लास्ट वन इज रुपे कार्ड। रुपे कार्ड NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए थे। रुपे कार्ड यूजुअली 6 से स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड 4 से स्टार्ट होता है तो उस पर लिखा तो होता ही है वीज़ा, अदरवाइज भी बिना क्रेडिट कार्ड देखे भी आप बता सकते हैं कि वो वीज़ा का कार्ड है। 5 या 2 से स्टार्ट होने वाला मास्टर कार्ड है और 6 से स्टार्ट होने वाला रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड इज़ द ओनली कार्ड जो कि UPI के साथ भी वर्क करता है। दैट इज़, नॉर्मली जब आप किसी मर्चेंट पे QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक से डेबिट होती है, लेकिन अगर आपने कोई रुपे क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसको लिंक कर रखा है, लेट से पेटीएम, फोन पे, जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं, तो अब जब आप स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि पे थ्रू योर रुपे क्रेडिट कार्ड। तो पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से कटेगी, आपके बैंक अकाउंट से नहीं। ऑन टॉप ऑफ इट, कई क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो इस पेमेंट के लिए कैशबैक भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो कि UPI पेमेंट पे 1% का कैशबैक देते हैं। हाउएवर, जो मर्चेंट है उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI पेमेंट एक्सेप्ट करने की ऑप्शन इनेबल की होनी चाहिए। अगर उसने नहीं की हुई है ऐसी ऑप्शन, इन दैट केस जब आप उस मर्चेंट को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की ऑप्शन ही नहीं आएगी, वो आपको बैंक से पेमेंट करने के लिए ही कहेगा। कुछ मर्चेंट रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को डिसेबल इसलिए कर देते हैं क्योंकि 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उनको 2% कट कर मिलता है। तो ऐसे में सभी लोग रुपे क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग क्रेडिट कार्ड अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं, तो अपनी नीड बेसिस पे कुछ लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। यूजुअली सबका बिलिंग साइकिल एंड डेट डिफरेंट होता है। तो अगर तो आपकी सैलरीड इनकम नहीं है, अलग अलग टाइम पे आपके अकाउंट में पेमेंट आती रहती है और आप इजीली सारी डेट्स को याद रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। जैसे ही आपका बिल जनरेट हो आप पेमेंट कर दें, अगला बिल जनरेट हो उसकी पेमेंट कर दें, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आप सारे क्रेडिट कार्ड के बिल क्लियर करते रह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इतनी सारी एंड डेट का रिकॉर्ड मेंटेन करना इजी नहीं रहता है। अगर एक भी डेट मिस होगी तो आपको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल एंड डेट सेम कर दें। कैसे इसे करना है? आप क्रेडिट कार्ड की ऐप में जाइए। कई सारे क्रेडिट कार्ड में ऐप में ही ऑप्शन होती है चेंज बिलिंग साइकिल एंड डेट। तो आप वहां से जो जो डेट अवेलेबल दिखा रहा है उनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स ऐप में ही ऑप्शन नहीं देते, तो उनके कस्टमर केयर में फोन करके ऑन कॉल ही आप क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल एंड डेट चेंज करवा सकते हैं। और बिलिंग साइकिल चेंज करने की ऑप्शन यूजुअली कंपनी साल में एक बार ही देती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं सेम बिल डेट होने के? मान लीजिए मेरी सैलरी 1 को क्रेडिट होती है, तो लेट से मैंने 20th डेट सेट कर ली अपने सारे क्रेडिट कार्ड में बिल जनरेशन के लिए। तो यूजुअली 15 to 20 डेज का टाइम मुझे मिलता है बिल पेमेंट करने के लिए। तो 1 को मेरी सैलरी आई और 5th को मेरा बिल पेमेंट करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले मैं सारे बिल क्लियर कर दूंगा। तो एडवांटेजेस क्या हैं? आपके लिए रिमाइंडर लगाना ईजी हो जाता है कि लेट से मैंने एक रिमाइंडर लगा दिया, हर महीने की 2nd डेट को मुझे याद दिला दो कि मुझे सारे क्रेडिट कार्ड की बिल पे करनी है। तो कई सारी ऐप्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मंथली रिमाइंडर की फैसिलिटी देते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आपका बेटर कैश फ्लो की प्लानिंग हो सकती है, पेमेंट मिस करने के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एक ही पर्टिकुलर डेट पे काफी सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा सारे क्रेडिट कार्ड के ड्यूज क्लियर करने के लिए। तो एक दिन में इतनी ट्रांजेक्शन करना कुछ लोगों को हैवी लग सकता है। प्लस अगर किसी कारणवश मेरी सैलरी डिले हो गई तो ये मुझे काफी स्ट्रेस दे सकता है। मैंने 2nd डेट सेट की थी कि मेरी सैलरी आ जाएगी और मैं 2nd को पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मेरी सैलरी 5-7 दिन के लिए डिले हो गई। ऐसे में अगर मेरी सेविंग्स नहीं है तो मुझे बहुत हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं और क्रेडिट कार्ड किन लोगों को लेना चाहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल के थ्रू क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैशबैक का भी रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।